सॉरी, लाखा और मोकल के बारे में, है ना। तो लाखा के बारे में तो मैंने सिंपल सिंपल 4 बातें बताई थी कि एक तो उसके टाइम में जावर जो जगह थी वहां पर चांदी निकलनी शुरू हो गई थी, वहां पे सिल्वर निकलनी शुरू हो गई थी। इसका मतलब है वहां की आर्थिक स्थिति सुधर गई थी। एक मैंने बताया था कि उदयपुर के पास में गांव पड़ता है पिछोली, और पिछोली में बंजारे ने एक झील बनवाई, इसलिए झील का नाम हो गया पिछोला। पिछोला झील बनवाई थी, किसने बनवाई थी? तो बताया था एक बंजारे ने बनवाई थी। और एक बताया था कि इसके पास एक चबूतरा बना हुआ है, और वो चबूतरा किसका है? तो हमने पढ़ा था कि नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा बना उसके पास। फिर हमने और लाखा के बारे में पढ़ा था कि एक कोई बंदा था कुंभाहाड़ा, और वो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। कहानी सुनाई थी मैंने, आपको याद ही होगी। फिर एक पढ़ा था कि लाखा के बुढ़ापे में जाके मारवाड़ की राजकुमारी से एक शादी हुई थी। मारवाड़ की राजकुमारी का नाम था हंसाबाई। हंसाबाई के साथ शादी हुई थी। उस टाइम ऐसी प्रतिज्ञा की गई थी लाखा के एक बेटे थे चुंडा के द्वारा कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, बल्कि अगला राजा जो हंसाबाई का बेटा होगा उसको बनाया जाएगा। इसलिए वो जो सौतेले बेटे, बाद में मोकल हुआ, जो सौतेला भाई था चुंडा का, तो मोकल को बाद में राजा बनाया गया था। और चुंडा ने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए चुंडा को हमने मेवाड़ का भीष्म कहना शुरू कर दिया कि मेवाड़ के भीष्म। मैंने और बताया था कि चुंडा को बाद में मेवाड़ का सबसे प्रमुख ठिकाना दिया गया था सलुम्बर। और इसमें मैंने कई बात बताई थी कि सलुम्बर का जो सामंत होगा वो हमेशा राजा के राज तिलक में भाग लेगा, मतलब राज तिलक वही करेगा, वो बताएगा किसको राजा बनना है। सलुम्बर का सामंत जो होगा वो हमेशा मेवाड़ की सेना का कमांडर इन चीफ होगा, या और आप अच्छे शब्दों में कहो तो वो हमेशा सेना की हरावल में रहेगा। सेना का जो अगला भाग होता है उसको बोलते हैं हरावल, और जो पीछे वाली टुकड़ी होती है उसको बोलते हैं चंदावल। वो मैंने बताई थी आपको। सलुम्बर का जो सामंत होगा वो राणा जी के साथ साथ सभी डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा। सलुम्बर का जो सामंत होगा वो जब राणा जी नहीं होंगे उस समय राजधानी का केयरटेकर होगा, एक तरीके से राजधानी को संभालेगा। और मैंने बताया था कि मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने हुआ करते थे, उनमें सबसे बड़ा सलुम्बर था। तो चुंडा के वंशजों को सलुम्बर तो दिया ही गया था, और सबसे अधिक ठिकाने भी उनके पास थे। सलुम्बर सहित 4 ठिकाने उनके पास थे। सलुम्बर तो बता ही दिया था, और मैंने 3 और बताए थे आपको कौन कौन से थे कि इनको अमेट दिया गया था, राजसमंद में एक जगह पड़ती है, एक चित्तौड़ में जगह पड़ती है बेगू, वो दिया गया था, और एक आपके राजसमंद में एक जगह और पड़ती देवगढ़, वो दिया गया था। मैंने बताया था कि सवाल ये बन सकता है अपने कि मेवाड़ के प्रशासन में सलुम्बर का महत्व बताइए। तो ये सारी चीजें अपने को बतानी। लाखा के बारे में कुल मिला के 4 बातें। जावर में चांदी, पिछोला झील बंजारे ने, उसके पास नटने का चबूतरा, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा शहीद हो गया था, और हंसाबाई के साथ शादी हुई। तब उसके बेटे चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि अगला राजा वो नहीं बनेगा, इसलिए हम उसको मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। फिर उसको सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया गया। सारे ठिकाने 16 थे, इनमें सबसे ज्यादा 4 चुंडा के वंशजों के पास थे। सलुम्बर वाले हमेशा कोरोनेशन में भाग लेते, सलुम्बर वाले हमेशा कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, सलुम्बर वाले हमेशा साइन क्या करते थे, और सलुम्बर वाले हमेशा कैपिटल को संभाला करते थे। लाखा के बारे में इतनी बात है, बस लाखा इतनी देर में रिवीजन हो सकता है आपका। अब इसके बाद में एक राजा हमने और पढ़ा था मोकल, तो मोकल के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। सीधे सिंपल सिंपल याद रखने वाले, मोकल टावर था तो शुरुआत में तो इसका संरक्षक बना था चुंडा। बाद में हंसाबाई चुंडा पे विश्वास नहीं करती तो चुंडा तो यहां से चला जाता मालवा, और मालवा का सुल्तान कोई होता है उस समय होशंग शाह, उसके पास में जाके नौकरी करने लग जाता है। और इधर मोकल का बाद दूसरा संरक्षक मोकल का जो मामा होता है रणमल, वो बन जाता है। फिर और बताया था मैंने कि रणमल ने बाद में मेवाड़ वालों की सहायता से अपने मंडोर पर कब्जा किया था, या मारवाड़ जिसको कहते हैं अपने, मारवाड़ की राजधानी मंडोर हुआ करती थी, इस पर कब्जा कर लिया था। और फिर हमने मोकल के अंदर और पढ़ा कि बाद में मोकल ने यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य करवाए थे। तो क्या निर्माण कार्य करवाए थे वो बताया था कि एक निर्माण कार्य तो मोकल ने ये करवाया था कि एकलिंग जी का जो मंदिर है उसका परकोटा बनवाया था। एक चित्तौड़ में जो समिधेश्वर मंदिर है इसका पुनर्निर्माण करवाया था। एक चित्तौड़ में द्वारिकानाथ जी का मंदिर बनवाया था। विष्णु भगवान का मंदिर हो गया, ऊपर वाले दोनों शिव जी के हो गए। अपने भाई बाघ सिंह की याद में एक तालाब बनवा दिया बागेला, और अपनी रानी गोराम्बिका की याद के अंदर एक बावड़ी बनवाई थी। एक बावड़ी का निर्माण करवा दिया था इस समिधेश्वर मंदिर की। मैंने कई बातें और बताई थी कि बीच के अंदर जब यहाँ चित्तौड़ में राजा हुआ करते थे शक्ति कुमार, उस समय मालवा का राजा था मुंज। मुंज ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। बाद में मुंज का एक आगे वंशज हुआ था भोज, जब उसके कब्जे में चित्तौड़ रहा तो भोज ने यहाँ पर ये मंदिर बनवाया था। भोज की उपाधि थी
त्रिभुवन नारायण, इसलिए इस मंदिर का एक नाम हो गया त्रिभुवन नारायण मंदिर, और बाद में बदल के इसका नाम हो गया समिधेश्वर, और मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवा दिया था। फिर मोकल से संबंधित एक अभिलेख पढ़ा था हम, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, कि श्रृंगी ऋषि का अभिलेख क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और इसमें मैंने बताया था इसमें हमीर से लेके और मोकल तक की खूब सारी तारीफें मिलती है। अभिलेख क्यों लगवाया गया था, इसीलिए ये गोराम्बिका वाली जो बावड़ी बनवाई थी इसकी जानकारी देने के लिए अभिलेख लगवाया गया था। 1428 ईस्वी का अभिलेख है, ये बात हमने पढ़ी थी और बता दी थी मैंने कि इनमें क्या क्या जानकारी दी। एक बात ज्यादा याद रखने वाली सी बात थी अपने कि लाखा के बारे में इसमें कहा गया है कि लाखा ने काशी, प्रयाग और गया का टैक्स माफ करवाया था। वो बात थोड़ी याद रखने वाली सी, तो वो बात आप याद रख लेना। एक अभिलेख, ये जो मुंज ने यहां पर हमला किया था इसकी जानकारी कौन सा अभिलेख देता है, तो फिर मैंने बताया था हस्तिकुंडी, हस्तिकुंडी अभिलेख है जो राठौड़ राजा धवल का है, राष्ट्रकूट राजा धवल का है, 997 AD का एक अभिलेख था। लो बस इतनी सी बात। तो आप प्रत्येक क्लास का वापस रिवीजन कर लिया करें, वापस उसका पता लगा लिया करें। और फिर लास्ट में बताया था कि गुजरात के अहमद शाह ने हमला किया था और अहमद शाह का हमला रोकने के लिए मोकल गया हुआ था, और राजसमंद में अपने एक जगह पड़ती है जीलवाड़ा, उस जीलवाड़ा नाम के स्थान पर रुके हुए थे, और मोकल की तरफ के 3 आदमी, एक का नाम था चाचा, एक का नाम था मेरा, और एक का नाम था महपा पवार। ये मोकल को मार देते हैं। मोकल का बेटा कुंभा वहां से भाग जाता है, और मोकल की जो एक रानी थी कमलावती, उसने दूसरे दिन अहमद शाह का सामना किया था और अहमद शाह को वहां से वापस लौटना पड़ गया।